और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एआई टेक्निक के जरिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं। हर रूट का जो मैप तैयार किया जा रहा है, एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और हर इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या का कोना कोना इस वक्त निगरानी में है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम इलाके, चाहे वो सड़क हो, मंदिर हो, अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है और तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम भी उसी स्तर के हैं। बात करने के लिए एडीजी लखनऊ जोन के पीयूष मोडिया जी हमारे संग मौजूद हैं। सर, खास सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा हो रही है, जरा कुछ ब्रीफिंग बताते चलें कि कितने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, कितने बड़े अधिकारी अयोध्या में इस समय मौजूद हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए और उसके पहले और बाद में जो दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, उनकी भारी भीड़ को देखते हुए काफ़ी वृहद इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। आने वाले दिनों में लगभग 10,000 के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल जनपद अयोध्या में डिप्लॉय किया जा रहा है और जो 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व है, उस दिन भी विशेष इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस, जो सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, स्पेशल पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ जो पहले से जनपद में मौजूद है, वो लगातार इस दौरान ड्यूटी करते रहेंगे। एंटी सेबॉटेज चेक टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, ट्रैफिक कर्मी भी विशेष तौर पर प्रदेश के अन्य जनपदों से मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और उनको पूरे जनपद के बारे में लगातार ब्रीफ किया जा रहा है और वे सभी अपने अपने नियत स्थानों पर इस दौरान ड्यूटी करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बात हो रही है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर। इतना बड़ा कार्यक्रम है, हाई लेवल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हिस्टोरिकल पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल इस पूरी सुरक्षा इंतजाम में कर रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि हम अपने पास उपलब्ध जानकारी को अपने सर्वर पर रखें और उसके बाद उन सभी सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके द्वारा हम असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी, जो उपलब्ध जानकारी, उससे यहाँ आने वाले लोगों को कंपेयर कर सकते हैं और हमारे जो इक्विपमेंट है वो हमें तुरंत ये बता देंगे कि फेशियल रिकग्निशन टेक्निक द्वारा कि कोई डेटा बैंक में उपलब्ध असामाजिक तत्व हमारी इस भीड़ में मौजूद है अथवा नहीं। जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, वो जो गाड़ियों पे नंबर है, उनके जरिए गाड़ियों के ओनर्स की जानकारी कर सकता है और हमारी जो मॉनिटरिंग टीम है लगातार संदिग्ध वाहनों पर नज़र रखते हुए उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। व्हीकल काउंट, हेड काउंट इत्यादि के सॉफ्टवेयर्स भी पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो भी तकनीक इस देश में इस समय उपलब्ध है सुरक्षा की और जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल अयोध्या पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान भी किया जा रहा है। ड्रोन से एरियल सर्विलांस की जा रही है और पूरे जनपद को विभिन्न ड्रोन सेक्टर्स में भी बांटा गया है, जिससे कि हम लगातार होने वाली घटनाओं के बारे में पे नज़र रख सकें और तुरंत बिना किसी देरी के आवश्यक कार्रवाई कर सकें और असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनको तुरंत नैप भी कर सकें। जो रिवराइन सिक्योरिटी है, उसमें भी पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एक नदी पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया है, मोबाइल कंट्रोल रूम। इसके अलावा जो अलग अलग बोट्स हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बोट्स जो हैं, उन पर भी उन्हें चिन्हित कर उन्हें नंबर दिए गए हैं। उनके सभी जो ऑपरेटर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया है। जियो फेंसिंग की गई है जिससे कि हमारे द्वारा जो पूर्व निर्धारित बोट्स हैं उनके अतिरिक्त अन्य कोई बोट इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। सीसीटीवी कैमरे विभिन्न प्रकार के लगाए गए हैं जिनसे पूरे जनपद में आने जाने वाले लोगों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे जनपद अयोध्या में प्रवेश करता है
तो उसकी जानकारी हमारी मॉनिटरिंग टीम्स को सीसीटीवी के माध्यम से हो जाएगी। साथ ही हम इस स्थिति में हैं कि हम जिस भी व्यक्ति के बारे में फॉलोअप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो तुरंत हमें उपलब्ध हो सके। तो सुन रहे थे कि आपकी किस तरीके से पूरी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर यहाँ पे नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो जितनी भी आधुनिक तकनीक हो, इन सबका इस्तेमाल करके पूरी अयोध्या में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने को लेकर यहाँ पे जानकारी दी जा रही थी। और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सनातनी खुश हैं, हिंदुओं में उत्साह है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मंदिर निर्माण की वजह से निराश हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो खुश नहीं है। ये कौन लोग हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस खास आयोजन में देश भर के नेताओं, वीवीआईपी से लेकर कुछ चुनिंदा लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। लेकिन अयोध्या आने वाले मेहमानों में सबसे खास हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने वाले वो साधु संत जो सनातन की सेवा में दिन रात लगे हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस खास आयोजन में 150 परंपराओं के सन्यासी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिनकी संख्या तकरीबन 4500 के आसपास होगी। इसके अलावा 13 अखाड़ों और 6 सनातन दर्शन के धर्माचार्य भी इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जबकि 2500 वरिष्ठ जनों के स्वागत की तैयारी भी अयोध्या में की जा रही है। हालांकि हिंदू धर्म गुरु के पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य इस खास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस शुभ कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए समाज को समरसता का संदेश दिया है। और राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूँगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। मेरी अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा। पुरी के शंकराचार्य ने इस संदेश के जरिए उन तमाम निराधार शंकाओं का समाधान कर दिया, जिसके तहत एक खास मानसिकता के लोग ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे कि पुरी पीठ के शंकराचार्य नाराज हैं। वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के भी 22 जनवरी को अयोध्या आने की खबर पर मुहर लग चुकी है, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए वहां खास तैयारी की जा रही है। राम भक्तों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या को ठीक उसी तरह तैयार किया जा रहा है जैसे त्रेता युग में वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर अयोध्या को तैयार किया गया था। इसके साथ ही 22 तारीख को पूरे विश्व के 5 लाख मंदिरों में एक साथ आरती करने की योजना भी बनाई गई। 4,500 संतों का स्वागत करने के लिए जो देश के 150 से अधिक मत पंथ संप्रदाय हैं, उनका स्वागत करने के लिए अयोध्यावासी तैयार हैं। उन 2,500 लोगों का जो इस देश के समाज जीवन के सब पहलुओं के वरिष्ठतम लोग हैं, और केवल अयोध्या नहीं, वो 5 लाख से ज़्यादा मंदिर, जिन मंदिरों में समाज इकट्ठा होकर के पर्दे पर इस दृश्य को देखेगा और आरती गाने में सम्मिलित। आडवाणी जी के यहाँ से बहुत प्रसन्नता से उन्होंने हाँ कहा। बहरहाल रंगों में सजी अयोध्या 22 जनवरी को साधु संतों के भगवा रंग में रंगी नजर आएगी। निश्चित तौर पर दीपों से सजी अयोध्या 22 जनवरी को धरती की सबसे खूबसूरत जगह बन जाएगी, जहां त्रेता युग के श्री राम अयोध्या पहुंचकर राम राज का ऐलान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।